नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जैसा कि जो संख्याएं परिमेय संख्या लिखते हैं, जो संख्याएं परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ठीक है। जो संख्याएं p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, ठीक है, p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए पर p का मान 0 हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम देख लें, जहां q का मान 0 नहीं हो सकता है पर p का मान 0 हो सकता है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। फिर देखते हैं, जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और p और q दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं और q का मान, ठीक है, 0 नहीं हो सकता पर p का मान 0 हो सकता है। जैसे पूर्णांक संख्या जैसे -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये सभी माने जो है ना, ये परिमेय संख्याएं हैं। उसी तरीके से हम रूट में देख लेते हैं, ठीक है। रूट में जिन संख्याओं को रूट से बाहर लाया जा सकता है वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे हो गया 9, ठीक है, 16, ठीक है, 25, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और भिन्न संख्या, जैसे कोई भी संख्या भिन्न में होती है, जैसे बोलने को, ठीक है, ये सब भिन्न संख्याएं हैं। जैसे अगर देखा जाए तो 8/4 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या मतलब जैसे किसी संख्या के नीचे, ठीक है, किसी संख्या जैसे -3 हो गया, ठीक है, -3 के नीचे 1 हो, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिट हो जाएगी, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। जबकि p का मान 0 हो सकता है, मतलब p बटा 1 हो सकता है, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरीके से देख लेते हैं, जैसे पूर्णांक संख्याओं में से -2, ठीक है, इन सभी संख्याओं के नीचे 1 या कुछ अन्य संख्याएं आ सकती हैं, तो ये परिमेय संख्या बन सकती हैं। उसी तरीके से अगर हम रूट में देखेंगे तो जो संख्या रूट से बाहर आ सकती हैं, ठीक है, रूट से बाहर आ सकती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √9 से 3 बाहर आ जाएगा, जैसे √9 से 3 बाहर आ जाएगा, √16 से आपका 4 बाहर आ जाएगा, √4 से 2 बाहर आ जाएगा और √25 से 5 बाहर आ जाएगा। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। उसी तरीके से हम भिन्न संख्याओं में से देखेंगे तो ये 22/7, ठीक है, जो पाई का मान होता है, ये भी आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। और 8/4 ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भिन्न संख्याओं में से ये, ठीक है। जैसे 5 दूनी 10, 10 3 13, ठीक है, 13/5 आ रहा है, ये भिन्न संख्या भी परिमेय संख्या है। तो अब हम देखते हैं आवर्त सारणी में, आवर्त दशमलव संख्या में, ठीक है। जैसे अगर आवर्त दशमलव संख्या में 2.777, ठीक है, इसको लेते हुए आगे बढ़ते हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये अनंत तक चले जाएगा, ठीक है, तो इसका मान आएगा 2.7 बार। ये भी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। परिमेय संख्या एक अपरफेक्ट मान होता है, ठीक है, कंप्लीट मान रहता है पूरा, ठीक है। उसी तरीके से आवर्त में हम देख सकते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम आवर्त में और भी जैसे 2.56, ठीक है, इनके ऊपर अगर बार दे दिया जाए तो ये संख्या है 2.5656, ठीक है, ऐसे ही आगे निकल चलेंगे, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। अगर देखा जाए तो और भी ऐसे बहुत संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे इसको अगर हम हल करें, ठीक है, आवर्त से इसको हल करेंगे तो 2 +, ठीक है, 5 6 बटा, ठीक है,
दोनों संख्याओं पे बांट दिया है इसलिए डबल लाइन कर देंगे। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 256 बटा 99, ठीक है। ये भी अब आगे देखते हैं। फ्रैक्शन में और भी संख्याओं को हम ले सकते हैं, जैसे देखते हैं फ्रैक्शन में अगर हम ले लेंगे कोई भी संख्या 4.34, ठीक है, 4 के ऊपर बार रहेगा तो ये संख्या जैसे हो जाएंगी आपका 4.3, ठीक है, 4 के ऊपर बार लगाए तो 4444। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 + 34, ठीक है। एक बार बार लगा हुआ है तो यहाँ 9 हो जाएगा। बार से पहले एक संख्या है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका किसे कर रहा है 7045, ठीक है। तो इसको हम 70/45 हम इसका कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या, जैसे और भी इससे आवर्त सारणी में और भी बहुत संख्याएं पूछ सकती हैं। जैसे अगर हम बोल दें तो 2 पॉइंट अगर जैसे 21, ठीक है, 22, ठीक है, इसके बाद अगर दे 32 इस तरह की संख्याएं दोहरा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपकी आवर्त ही दशमलव संख्याओं में ही आएंगी, ठीक है, आवर्त दशमलव संख्याओं में ही ये भी आएंगी। इसके बाद और भी जैसे हम देख सकते हैं और भी बहुत सारा जैसे संख्या है आपका, जैसे 0 पॉइंट हो जाएगा 3, ठीक है, 2 अनंत तक चली गई, ये भी संख्या है आवर्त दशमलव में है, ठीक है। तो ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या हम पढ़ लिए, ठीक है, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, ठीक है, वो परिमेय संख्या होती हैं, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे भिन्न संख्याएं 22/7 हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी हो जाएगा 3/5, ठीक है। उसी तरीके से जो -3, -2, ठीक है, पूर्णांक संख्या -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी संख्याएं में परिमेय संख्या होती हैं। उसी तरीके रूट में जो संख्या रूट से बाहर आ सकती हैं वो भी परिमेय संख्या होगी आवर्त दशमलव संख्याओं में, ठीक है। जिस संख्या का, ठीक है, स्वरूप बढ़ता जाएगा, एक जैसा जैसे स्वरूप रहेगा, जैसे अगर बोल दिया जाए, ठीक है, जैसे बोल दिया जाए आपका 3.76 बार, ठीक है, तो इसका हम देखें 3.76767676 इस तरीके का स्वरूप बढ़ते जा रहा है ना, एक ही ऐसे स्वरूप रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते जा रहे हैं, ये सब आवर्त दशमलव हैं, ठीक है, ये परिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है, आवर्त दशमलव की संख्या है परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। और एक बात कि जैसे P का मान 0 हो सकता है पर Q का मान 0 नहीं हो सकता। अगर Q का मान 0 होगा तो वो इन्फिनिट हो जाएगा, तब वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम अपरिमेय संख्या देखेंगे, इरेशनल नंबर को क्या कहते हैं। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती, या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, वो सब अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है। जैसे अगर बोल दिया जाए अपरिमेय संख्या में हम जैसे √3 ले लिए, ठीक है, तो हम √3 ले लिए तो हमको √3 का मान तो पता ही होगा, ठीक है। तो 7320508880 ऐसे ही आगे √3 का मान बढ़ता जाएगा। तो इसका स्वरूप हम देख सकते हैं, देखिए इसका स्वरूप हो जाएगा √3 से 1.70 है ना, ठीक है, 1.73205080 ये √3 का मान है ना, ठीक है, 1.732050। तो इसमें हम देख सकते हैं √3 का जो स्वरूप है वो दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद मतलब इस स्वरूप में नहीं है जो, ठीक है, इस स्वरूप में नंबर स्वरूप इसका देखिए जो दशमलव के बाद किसी भी नंबर का जो स्वरूप नहीं है इसमें, ठीक है।
किसी भी नंबर का स्वरूप दशमलव के बाद इसमें नहीं है। जिस तरीके से देखें उसमें देखे थे हम दशमलव के बाद एक स्वरूप हो जाता था, जैसे हम देखे थे 5.76 में हम देखे थे, ठीक है। बाद में देखो उसमें जो नंबर स्वरूप होता था, ठीक है, पॉइंट के बाद 76 एक स्वरूप बनता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी स्वरूप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं, तो हम √5 को भी ले लें, ठीक है। तो √5 का मान होता है 2.2360, ठीक है, 67 ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, यही मान होता है ना। तो ठीक है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं इसका जो स्वरूप है, ठीक है, ये किसी भी पैटर्न में नहीं है, ठीक है, किसी भी स्वरूप में इसका नहीं है मान, ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और एक चीज़ है कि अपरिमेय संख्या को करड़ी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या को करड़ी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, जैसे √13 हो जाएगा, ठीक है, √19 हो जाएगा, √17 हो जाएगा। ये सभी संख्याओं को हम करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और दशमलव भिन्न वाली संख्याओं में, ठीक है, जैसे √3 का मान है 1.73205080 इस तरीके बढ़ते जा रहे हैं। तो दशमलव भिन्न वाली जो संख्याओं में दशमलव का गिनती का जो स्वरूप है, ठीक है, वो नहीं की जा सकती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे अगर हम बोल सकते हैं कि 1.2615 इस तरीके से, ठीक है, अनंत तक चले जाएगा। तो ये दशमलव भिन्न वाली जो संख्याएं में होती है ना, ठीक है, इनकी दशमलव के बाद की अंकों की गिनती नहीं की जा सके, ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं, जैसे अगर देख लो और भी ऐसे संख्याएं हो जाएंगी 2.36712, ठीक है, इसके भी दशमलव के बाद की जो संख्या इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। उसी तरीके से हम ले सकते हैं 0.45 इस तरीके की जो संख्या हो जाएंगी, ठीक है, इनकी गिनती दशमलव के बाद नहीं की जा सकती, ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। उसी तरह अगर फाई का हो जाएगा, देखो फाई का मान, ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से फाई का मान होता है ना 1.6180, ठीक है, 3396 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये फाई का मान है, ठीक है। इसका जो पैटर्न बन रहा है, तो इसको इस विधि से देख सकते हैं, जो दशमलव के बाद का जो स्वरूप बन रहा है, ठीक है, इसमें दशमलव के बाद किसी भी नंबर का स्वरूप नहीं है, ठीक है। जैसे उसमें हम देख रहे हैं, जैसे किसी नंबर का स्वरूप हो जाता था, ठीक है, 4.777 इस तरीके का जो स्वरूप बनता था, यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ भी वैसा कुछ भी नहीं, यहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और भी हम देख सकते हैं, जैसे ई का मान हो जाता है, ई का मान, ठीक है, 2.7182, ठीक है, 81 ऐसे ही, ठीक है, अनंत तक चले जाएगा, ठीक है। ई का मान भी दशमलव के बाद के मान का इसमें कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है, इसके नंबर में किसी भी नंबर में कोई स्वरूप नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्वरूप के लिए हमेशा एक जैसे एक पैटर्न होता था, तो मैं बताता था 2.777, ठीक है, एक स्वरूप इसको मिल जा रहा है। इस तरीके की कोई संख्या, जैसे अभी देखे थे 2.21, अगर इस तरीके से भी नहीं है, देखो 22, 32 इस तरीके से भी ये नहीं है, तो इसका स्वरूप नहीं है, ठीक है, इसका स्वरूप है और इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। उसी तरीके से √8 का भी हम देख लेंगे, ठीक है, 2√2, ठीक है, तो 2 रूट इसका मान हो जाता है 2.8
2, 8, 4, 2, 7 ऐसे, ठीक है। आगे 8, 2, 7, ठीक है। ऐसे ही 2.828427, हाँ ये ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। इसका भी कोई स्वरूप नहीं बन रहा है, ठीक है। किसी नंबर का इसमें कोई स्वरूप नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। देखो √3 में 1.732050, इसमें भी कोई स्वरूप नहीं बन रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। स्वरूप के लिए एक संख्या का पुनरावृत्ति का आवश्यकता जरूरी है, ठीक है। इसमें किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति लगातार नहीं है, ठीक है। जैसे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब प्रश्न देखते हैं किस तरीके का प्रश्न आता है। ये चेंज करते हैं। देखिए इसमें प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं, देखो हम इसमें देखें 1.0100100, इसका कोई भी स्वरूप नहीं है, ठीक है। और बी में देखते हैं, ठीक है, 2.371371 एक स्वरूप बन रहा है इसका, 371 का एक स्वरूप बन रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि बी इसका परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हम बार में भी लिख सकते हैं 2.371, ठीक है, 371, ठीक है। तो इसका बार बन जाएगा 2.371 ये, ठीक है, बार संख्या में, ठीक है। हम देखें जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है, कि ये पाई अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं परिमेय संख्या है और बहुत से लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि रियल चीज़ ये है पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि जो पाई का मान होता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछ लिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे तो अनुमानित मान पाई का 22/7 होता है, ठीक है। और ठीक है 3.1415, ठीक है, 1415 ऐसे ही चलते चला जाएगा, ये पाई का जो मान होता है, ठीक है। तो दशमलव के बाद इसका कोई एक निश्चित स्वरूप इसका भी नहीं दिख रहा है पाई का, दशमलव के बाद इसका कोई भी निश्चित स्वरूप नहीं दिख रहा है 1415, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। निश्चित स्वरूप होना आवश्यक है, ठीक है। तो पाई दिख रहा है ना, जैसे पाई का मान मैं बताया आपको, पाई का मान होता है 3.14, ठीक है, 15, ठीक है, 9 ऐसे ही बढ़ती चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई निश्चित स्वरूप नहीं आ रहा है, ठीक है। निश्चित स्वरूप कहने का अर्थ जैसे हम बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, मतलब संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है किसी भी संख्या का। देखो जैसे 777 इस तरीके का कुछ भी नहीं बन रहा है, 4.777 या फिर 72 इसमें भी नहीं बन रहा है, 72 से 12 में 72 इस तरीके का नहीं बन रहा है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट मान होना आवश्यक है। बहुत से लोग पाई को बोलते हैं 22/7, ठीक है, जबकि ये वृत्त की परिधि है, ठीक है, जहाँ पे परिधि हो जाता है, ठीक है, 22 जहाँ पे वृत्त का परिधि हो जाता है, और ये 7 जो है ना ये व्यास हो जाता है, ठीक है। ये वृत्त के यूज में होता है, ठीक है, ये वृत्त की उसमें जब यूज होता है तो। और जो गणित के संबंध में ना पाई, जो गणित के संबंध में पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। गणित के अगर संबंध में अगर पाई को हम देखेंगे 3.14159, ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे गणित के संबंध में तो इसका कोई स्वरूप नहीं बन रहा है, 3.1415 इसके बाद तो कोई स्वरूप नहीं बन रहा है, निश्चित स्वरूप कोई नहीं बन रहा है, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
अपरिमेय संख्या में इसको भी ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, पूछता है रहता है पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, ये पूछते रहता है। सवाल दिया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी दिया है, ए दिया है धन पूर्णांक, बी दिया है परिमेय संख्या, सी दिया है भाज्य संख्या, डी दिया है परिमेय संख्या। ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे अगर हम ले लेंगे परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, 2 हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, 2 ले लेंगे और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, √3। इनका जो गुणनखंड होगा, इन दोनों का जो गुणनखंड होगा वो आपका 2√3 आएगा, जो एक आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, देखिए प्रश्न, यह 1/4 और 3/4 के बीच पड़ने वाला परिमेय संख्याओं का युग्म क्या होगा। तो ए दिया है 262/1000, ठीक है, 752/1000। बी दे दिया है 24/100 और ये युग्म, ठीक है, सूर्यकोटिका का युग्म, ठीक है, 74/100, ठीक है, और ये सी दे दिया है आपका 9/40, 31/40, और डी दे दिया है आपका 252/1000 और 748/1000। तो हमको जो पता रहना चाहिए, तो ये भिन्न दिया है आपका, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1/4 का जो दशमलव में मान जो आएगा वो 0.25 होगा। ठीक है, उसी तरीके से 3/4 का जो दशमलव मान आएगा वो 0.075, ठीक है, ये आएगा। तो इनके बीच में देखेंगे, इनके बीच की मान जो बैठते हैं, जैसे 262/1000, 752/1000, ये इनके बीच का मान तो नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से सी को भी देखेंगे 9/40, 31/40, इन दोनों युग्म का मान इनके बीच का तो लग नहीं रहा है। ठीक है, वैसे तरह से हम 24/10 और 74/100 को भी देखेंगे, तो इनके बीच का ये भी मान नहीं आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम डी को देखेंगे 252, ठीक है, 252, 748, ठीक है, ये इनके बीच का भिन्न का मान लग रहा है। ठीक है, डी इनके बीच का भिन्न का मान लग रहा है। तो जैसे अगर हम देखेंगे 0.25, ठीक है, 0.25, 250/1000, उसी तरीके से 0.75, ठीक है, तो 748/1000, ठीक है, ये इनके बीच का मान लग रहा है। तो ये दो इधर से रहेगा, तो 252, ये 50 हो जाएगा, 750, ठीक है, ये 750 हो जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा गलती थी, ठीक है, 750 हो जाएगा। तो ये इनके बीच का मान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको काटेंगे भी तो यही मान होकर आएगा ये। ठीक है, जैसे अगर हम, ठीक है, 25, ठीक है, 1/4, ये भिन्न का मान निकल चले आया। इसी तरीके से हम
आपका काटे 75 को, ठीक है। यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 4 आ गया, 25 से काटे तो यहाँ पे 3/4 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का परीक्षाओं में मतलब जैसे ये सवाल आपको CDS में पूछा हुआ था, ठीक है, 2013 CDS में आया हुआ था, SSC CGL, ठीक है। इन सब परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़े रहिए। तो इसी में का एक और सवाल देख लेते हैं।